जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था। उस बयान में एक शख्स कह रहा था कि इंदिरा गांधी जैसा हाल ही अमित शाह का भी होगा। अभी कुछ दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं कि पंजाब में किस तरीके से एक अलग ही प्रकार का पूरा सिनेरियो बना हुआ है। पुलिस प्रशासन वहाँ पर इतना कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है कि उसके बारे में क्या ही बोले। एक बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद भी पंजाब में इस प्रकार की अस्थिरता अगर है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप पाकिस्तान का हाथ बता ही सकते हैं। खालिस्तान समर्थित लोगों का जिस प्रकार से प्रोत्साहन इस समय किया जा रहा है, उसको देखते हुए साफ तौर पर यह बात कहना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। और फिर कल जो तस्वीरें सामने आई एक पुलिस थाने के वहां से एफआईआर रद्द करने को लेकर, वो तो और भी ज़्यादा भयावह थी। मतलब 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि वो आरआरआर का ओपनिंग सीन नहीं था जिसमें कि रामचरण की एंट्री होती है, वैसा कुछ टाइप का सीन बना हुआ था। लेकिन मजाक की बात हटा भी दें तो यहाँ पर जिस प्रकार से हजारों की भीड़ में एक पुलिस थाने के ऊपर हमला किया गया और कहा गया कि भैया एफआईआर वापस करनी पड़ेगी वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा भयावह है। लेकिन क्यों मचा है ये कर्मकांड? आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही क्यों वहाँ पर एक के बाद एक कांड होते जा रहे हैं और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज, मतलब पंजाब की सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों इतनी ज़्यादा लाचार नजर आ रही? कौन है ये शख्स जिसके पीछे ये पूरा बंदरबाट हुआ है, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के अपने समर्थकों के साथ 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा काटा। ये सभी पूरी तरह हथियारों से लैस थे। इनके हाथों में लाठी, बंदूकें और तलवारें थीं। इन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दी और फिर जबरन पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए। ये सभी अपने एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसे पुलिस ने किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया था। करीब आधे घंटे तक पुलिस और भीड़ के बीच झड़प होती रही और पुलिस को धमकी भी दी गई। नतीजा यह हुआ कि पुलिस आरोपी की रिहाई को तैयार हो गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर कौन है अमृतपाल सिंह, जिसका नाम मीडिया में अचानक से छा गया है। सोशल मीडिया पर वो भी दिन भर ट्रेंड करता रहा। इसने अपना लुक जनरल सिंह भिंडरवाले जैसा बना रखा है। वहीं भिंडरवाले जिसने कि 80 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। लेकिन समझने वाली बात एक और है, खालिस्तान की मांग करने वाले ये लोग जो पाकिस्तान में पंजाब है ना, वहाँ से खालिस्तान की मांग नहीं करते हैं, बस वहीं पर सारी बात आकर अटक जाती है। लेकिन हम लोग बात करें अगर ये जो ग्रुप है वारिस पंजाब दे की क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि वारिस पंजाब दे संगठन कौन है, कौन चलाता है और कहां से आया है। पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना करी थी। इसका मकसद बताया गया युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस संगठन का एक मकसद पर विवाद यह भी है, पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ाई, और यही लड़ाई का मेन कारण है। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आया था। 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उसकी मौत भी हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन के प्रमुख का पद खाली था। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख बना। ये कमान उसे खालिस्तानी विद्रोही जनरल सिंह भिंडरवाले के गांव रोडे में सौंपी गई। अब सवाल आता है कि भाई आखिर अमृतपाल सिंह है कौन? अमृतपाल सिंह खुद को खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरवाले का अनुयायी होना दावा करता है। हालांकि दीप सिद्धू का परिवार ये मानता है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान के नाम पर सिख युवाओं को गुमराह कर रहा है। अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं तक पढ़ाई करी। खालिस्तान भिंडरवाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत ही हासिल किया है। वो दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। पिछले साल सितंबर महीने में वो दुबई में कामकाज समेट कर वापस पंजाब आ गया। संगठन के मुखिया की ताजपोशी पर अमृतपाल सिंह ने कहा था कि भिंडरवाले मेरी प्रेरणा है और मैं उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं उतार रहा। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। उसने आगे कहा, मैं पंथ की आज़ादी चाहता हूं। मेरा खून का हर एक कतरा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी, भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हम सभी अब भी गुलाम हैं। हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना चाहिए। अमृतपाल ने दीप सिद्धू को कौमी शहीद बताया था। उसने कहा था कि हम जानते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई, उसे किसने मारा। अमृतपाल ने भिंडरवाले की याद में बने गुरुद्वारा संत खालसा के पास ही इस सभा को संबोधित किया। इस मौके पर 15 प्रस्ताव भी पास हुए। इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सिखों के धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अमृतपाल कुल 6 साल के बाद सितंबर 2022 में भारत आया। ना ही किसान आंदोलन के समय, ना ही वारिस पंजाब दे की घोषणा के समय और ना ही फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत के समय। जाहिर तौर पर अमृतपाल और दीप सिद्धू की मुलाकात नहीं हुई और दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए यही बातचीत करी थी। अमृतपाल के समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह के करीबी थे और एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से इनको संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि संगठन उनके नेतृत्व पर दीप सिद्धू के कुछ सहयोगी और परिवार के ही कुछ सदस्य संतुष्ट नहीं है। यह भी सामने आया कि सिद्धू ने अमृतपाल को सोशल मीडिया पर ब्लॉक तक करके रखा था। तो फिर इसके बाद सवाल आता है कि भाई आखिर अमृतपाल सिंह के पीछे कौन है?
अब देखिए, इस सवाल की चर्चा जब शुरू हुई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई जवाब तो ज़रूर होगा। तो इसे लेकर पंजाब में अलग अलग बातें चल रही हैं। एक कल्पना कहती है कि ये किसी शातिर खालिस्तानी ने ही अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी, तो किसी का कहना है कि अमृतपाल सिंह के पीछे आईएसआई या किसी दूसरे सीमा पार संगठन का हाथ तो नहीं। एक चर्चा ये भी है कि क्या अमृतपाल सिंह को आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। हो सकता है, क्योंकि आप देखिए आने वाला समय बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने वाले 5 सालों की दिशा भी तय करेंगे। पंजाब में हमने देखा कि इस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज करी। उस एक तरफा जीत के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एसएफजे का लीडर भी है, सिक्स फॉर जस्टिस का, उसने भी बयानबाजी करके बताया था कि किस तरीके से उसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया है। तो ऐसे में ये सारी बातें जो इस समय पंजाब में चल रही हैं वो किसी न किसी चीज़ की तरफ तो इशारा करती हैं कि वहाँ पर इस समय चल क्या रहा है। और पंजाब से जो तस्वीरें वैसे भी पिछले कुछ समय में सामने आई हैं, वो तस्वीरें वाकई में काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं और वहाँ पर साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी हैं कि भाई आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी वहाँ पर सरकार चलाने में बुरी तरह से फेल हो रही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।